क्योंकि सड़क से जो आवाज़ जाती है वो सरकार को सुनना पड़ती है, गूंगी बेरी सरकार को सुनना पड़ेगी, नहीं तो हम इसको 2023 में उखाड़ कर फेंक देंगे। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तो नेताओं की मनमानी वाली फैसला है। ये सरकार ने मजबूर किया है हमको मंडी में ले जाने का इसका भाड़ा तक नहीं मिल रहा है। लागत मूल्य तो बात की बात है। हम जब वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ हमारे लिए पुलिस लगा के रखी थी। हम लोग चोरी चुपके से जो है अपने घरों से निकल के जो है फिर साधन पकड़ के यहाँ तक आए। खालसा राज आ जाएगा, आज़ाद हो जाएंगे, सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ भारत के हैं ही नहीं, आप लोग तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, वैसे भी आप लोग खालिस्तानी बोला ही जाता है। एक साल पर अंदोलन चलिया उत्थे साबित हो गया किन्ने अतवादी हैं असीं। ये तो मोदी साहब को पता लग ही गया। पता लग गया आप लोगों में बहुत दम है। हाँ, दम है। जो हिटलर जो था उसकी जो तानाशाही थी, उस तानाशाही के तरीके से हम पर यहाँ पर फूट डालने का काम, हमारा शोषण करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना लिया, लेकिन भारत कितना आज़ाद हुआ है, किसानों को आज़ादी मिल पाई है नहीं मिल पाई है, ये अपने में बड़ा सवाल है। देखिए मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए किसान आए हुए हैं, ये अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये लोग यहाँ पर आंदोलन करना चाह रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, भारत सरकार है, इन लोगों को आंदोलन करने की इजाज़त नहीं दे रही है। जितने बॉर्डर्स हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर्स हैं सभी बॉर्डर को लगभग सील कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग इन लोगों का अधिकार भारत में रहने का नहीं है। इन लोगों को अलग अलग तरीक़ों से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे आप वहाँ तक देख पाएंगे कि किसान हैं, ये हमारे भारत की किसान हैं जो आज़ाद मुल्क में रहते हैं। लेकिन इन लोगों का यही कहना है, जब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, ये लोग कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मना लिया, लेकिन किसानों के हित में कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए लोग बैठे हुए हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? सिमरतपाल सिंह। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आज़ादी का 75वां महोत्सव तो हो गया है साहब। मांगे तो बहुत है, इसीलिए तो हम किसान लोग पंजाब से इधर आए हैं। मोदी का जुमले दिखाता है किसानों को, हर एक वादा करके मुकर जाता है। कौन सा वायदा कर दिया? वायदा हमारे से किया था जो जरा बिजली या शोध बिल ये 2022 लागू नहीं करूँगा, 2020 मुड़ के उसने फिर लोकसभा पिछले शायद के बीच उसको पास करने के लिए रख दिया। उसके विरोध हम आवाज़ उठाने आए। हमारे से बहुत वादे किए दिल्ली के बीच पहले जब मोर्चा लगा हुआ था हमारा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग आवाज़ उठाने आए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जितने बॉर्डर्स हैं सब बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भारत के हैं ही नहीं, आप लोग तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, वैसे भी आप लोग खालिस्तानी बोला ही जाता है। एक साल साडा अंदोलन चलिया उत्थे साबित हो ही गया असीं किन्ने अतवादी हैं। एक साल पर अंदोलन चलिया उत्थे साबित हो गया किन्ने अतवादी हैं असीं। ये तो मोदी साहब को पता लग ही गया। पता लग गया आप लोगों में बहुत दम है। हाँ, दम है। लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग एकत्रित हैं, हम लोग इकट्ठा हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं बहुत कुछ। लिंगपुर खीरी ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ, तो उन्हें सजा भी चाहिए। अच्छा, तो अजय मिश्रा टेनी जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? कोई भी कार्रवाई नहीं। लेकिन जो आरोपी उनका बेटा वो तो जेल में है ना? वो जमानत मिल गई थी, फिर दोबारा जो किसानों ने विरोध किया फिर दोबारा जेल में गया, जमानत हो गया। अच्छा, किसान जब विरोध करते हैं तभी जाकर जेल होती है, नहीं तो जेल नहीं होती उसे? जेल नहीं होती। क्या कानून व्यवस्था पर ही भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? कोई भरोसा नहीं। कानून व्यवस्था भरोसा नहीं। कोर्ट पे? कोर्ट पे तो है, कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन कोर्ट तो जमानत दे देती है ना। कोर्ट भी उनका है, जज उनके मोदी का। मोदी का जो गोदी मीडिया है वो तो आता नहीं। आप लोगों की मेहरबानी से जो किसानों की आवाज़ उठाई जाती है, नहीं तो हमारे को किसी को मालूम ही नहीं चले। जो पूरा गोदी मीडिया है, उन चैनल्स क्या नाम है बताएंगे आप? सभी उसका चैनल का क्या बता दीजिए, 4 का नाम उसका ही है। सभी चैनल जो सरकारी चैनल उनके हैं, वो तो किसानों की आवाज़ नहीं। वो बोलता है मोदी बहुत अच्छे काम कर रहा है। इधर मोदी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, गरीब लोग तो दिहाड़ी करके रोटी नहीं खा सकता। जो अपने सरकार के लिए सभी सोचता है, जो बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, इतने बड़े कितने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन किसानों के हित में कुछ नहीं बोला। पंजाब के लिए तो कोई साढ़े लिए भारत आज़ाद हुआ ही नहीं।
हम तो जैसे पहले धक्के खाते थे वैसे अब खाते हैं। हमारी कोई मांगे नहीं मानी जाती। हम तो वैसे जैसे पहले इसके दी थे वैसे अब पहले अंग्रेजों के दी थे। अब मोदी आजाद नहीं हो पाए अभी भी। अभी आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद होंगे जब हमारा खालसा राज आएगा। खालसा राज आ जाएगा तो आज़ाद हो जाएंगे, सभी लोगों को सहूलत मिलेगी। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मोदी नहीं, कोई सभी आनंद लेंगे जैसे महाराजा रणजीत सिंह का राज था। देखिए ये साहब कह रहे हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी ने मनवा दिया, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक ये लोग पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। इन लोग जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, जितना हरियाणा जो आया, पंजाब जो पूरा तो बॉर्डर बंद कर दिया है, सील कर दिया पूरा बॉर्डर। पता नहीं क्या होता है, मोदी करता है वो सारे लक्षण। हाँ, हाँ, आने में कोई परेशानी किसी ने रोका हो? प्रसाद नहीं छोड़ी है, अकाली लेख लिखे और जनता नहीं है लिखे किसाना वास्ते। क्या नाम आपका? रविकांत, कहाँ से आ रहे हैं आप? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से। कितनी दिक्कत हुई आने में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो है सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। वहीं से हम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा कहाँ था। से? अपने घरों से हम लोग बुंदेलखंड से आए हुए हैं, बांदा जिला है हमारा गृह जनपद। हम जब वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ हमारे लिए पुलिस लगा के रखी थी। हम लोग चोरी चुपके से जो है अपने घरों से निकल के जो है फिर साधन पकड़ के यहाँ तक आए। देखिए इन भाई साहब को देखिए, इनके गले में क्या है, इन्होंने माला पहन रखी है। ये प्याज है और ये लहसुन है, लहसुन प्याज का माला पहन रखी है इन्होंने। क्यों मजबूर होंगे लहसुन और प्याज का माला पहनने के लिए? ये सरकार ने मजबूर किया है हमको मंडी में ले जाने का इसका भाड़ा तक नहीं मिल रहा है। लागत मूल्य तो बात की बात है। ये लहसुन जो है ये 40 रुपए 50 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है मंदसौर मंडी में, पूरे मालवा प्रति क्विंटल? प्रति क्विंटल मतलब 8 आना 50 पैसा पर किलो। इसलिए हम इसको नदियों में बहा रहे हैं, नालों में बहा रहे हैं। मंडी में जाएंगे तो भाड़ा कैसे देंगे, तो इसको मंडी में ले जाने की शिरकत भी नहीं कर रहे हैं। जैसी कंडीशन प्याज की भी है तो बड़ा सवाल ये उठता है, तो क्या आप लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स, वो तो कवर आप लोग करते नहीं हैं, तो सरकार तक आवाज़ कैसे जाएगी? क्या सरकार मांगे आप लोगों को मानेगी या फिर नहीं मानेगी? अगर सरकार अभी भी अगर जागती है और मांगों को मानती है तो बढ़िया है। नहीं तो ये किसान अगर जाग जाएगा तो ये सरकार कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं टिकेगी। 2022 का चुनाव हुआ, कुछ तो नहीं हुआ उसमें? धन बल के आधार पर सरकार ने जो जुमले फेंके थे, छोड़े थे, उनके आधार पर सरकारें चुनकर आई हैं। लेकिन अब जागरूकता फैली है। सरकार ने पिछले साल जो आंदोलन चला था उसके बाद में सरकारों ने धोखा किया है हमारे साथ। अब हम धोखा नहीं खाएंगे। अब फिर से जो जागृति आई है और फिर से जो आंदोलन, हिंदू मुसलमान आ जाएगा, भारत पाकिस्तान आ जाएगा, तमाम ऐसी ये लॉलीपॉप दिया जाएगा और उस पर जनता वोट कर देगी, सरकार बन जाएगी फिर से। जागरूक हो चुका है भाई किसान, अब जागरूक हो चुका है। अब किसान जो है लॉलीपॉप में नहीं आएगा। हम आपको बता दें, यहाँ जो किसान जो है हजारों की संख्या में यहाँ दिख रहा है ना, इससे ज्यादा बॉर्डरों पर रोक रखा है और किसानों का रेला कहीं रुकने वाला नहीं है। हम किसान हैं और हम ये बता देते हैं, अपने खेत में जब होते हैं ना तो ओट देख के बता देते हैं कि फसल उगेगी या नहीं उगेगी। समझ रहे मेरी बात? इतना दिन हो गया, टेनी का क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। भाई इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे आप? सत्ता आपके हाथ में है, धन बल आपके हाथ में है। किसानों का शोषण तो हमेशा होता आया है, किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारी आवाज अगर दबाने का काम किया तो किसान चुप नहीं बैठेगा। किसान का एक नारा है, किसान एकता कहती है और गोली से नहीं डरती है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी यहाँ हिटलर जैसी, जो हिटलर जो था उसकी जो तानाशाही थी, उस तानाशाही के तरीके से हम पर यहाँ पर फूट डालने का काम, हमारा शोषण करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन उन्हें ध्यान नहीं है, उन्हें शायद वो हमारी बातों से, हमारी मांगों से जरा दूर भाग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो अब अडानी और अंबानियों के गुलाम बन चुके हैं। क्या बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं किसानों के तमाम फैसले ले रहे हैं। आपने देखा साल भर, देखिए भाई साहब, साल भर आंदोलन हुआ, हमारी कुछ ऐसी चीजें थी जिसे हम नहीं कर पाए, तपस्या में कमी रह गई, माफी, तपस्या में कमी रह गई थी और इसी की वजह से हमने जो है फैसला वापस ले लिया। मोदी जी फिर आएंगे, कहते हैं कि तपस्या में कमी रह गई है। समझने का काम किया तो कृषि काले कानून ला कर रख दिए, लेकिन किसान जागरूक था, किसान जानता था कि हमें इस कानून से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। और किसानों ने अपना साल भर के धरने में जो है कानून को वापस करने का जो है उनके अंदर जज्बा था, कराकर वापस मांगे। और रही बात अब एमएसपी की, तो एमएसपी पर भी गारंटी कानून बनाकर ही दम लेंगे। चाचा, लगता है सरकार मान जाएगी? मान जाएगी। कैसे मानेगी? बना लेंगे। आप लोग कहते हो तानाशाह सरकार है, तानाशाही रवैया है। बना लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ। क्या नाम चाचा आपका? मेरा अली है। कहाँ से आए हैं आप?
कलकत्ता से आए हैं। हाँ? कलकत्ता से आए हैं। इधर कैमरा कैमरा तरफ देखिए। मैं बात नहीं करूँगा। बात नहीं करें क्यों, क्या डरते हैं क्या मोदी से? नहीं नहीं, मुझे फिर? मैं कुछ और काम से आया हूँ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ बताइए किसानों के बारे में, क्या है, क्या देख पा रहे हैं आप किसानों को लेकर के? सर, किसान की जहाँ तक मसला है, ये जो समस्या है, किसान की समस्या का अगर हल होगा तो देश की भलाई होगा। हाँ, देश की नुकसान नहीं है, उसका भलाई है। सरकार की बात सुनना चाहिए, बात को मानना चाहिए। मतलब आप एक साइंटिस्ट होकर कह रहे हैं कि सरकार को बात मानना चाहिए, लेकिन क्या सरकार के पास ऐसा तंत्र नहीं है जो कुछ अनुमान लगा सके, कुछ जान सके किसानों के जो अहित में, किसानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है? भाई, जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तो नेताओं की मनमानी वाली फैसला है। हाँ, ये किसान से डिस्कस करके, किसान नेताओं से डिस्कस करके अगर फैसला ले तो फैसला सही होगा। अपने मनमानी से फैसला लेंगे तो फैसला गलत होगा। ये तो थोपना है। हम जब फैसला करें तुमको मानना ही है, तो किसान थोड़ा ही सा मान जाएंगे भाई। किसान को तो उसका अपनी फायदा होगा तो वो मानेगा। किस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं सर आजकल आप? किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? सोलर में सोलर कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। देखिए, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने साफ कहा कि सरकार को चाहिए कि जो किसान हैं, किसान नेता हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करें। देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, जब आप इस तस्वीर को देखेंगे, किसान बैठे नहीं है बल्कि अब किसान यहाँ पर सो रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं। कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई कर्नाटक से आया है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आए हुए हैं। इन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं चंडीगढ़ के पास लालडू से, जिला मोहाली। आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उम्मीद नहीं है कुछ बेहतर कर देगी? आप लोग दिल्ली आए हुए हो। वो आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में भी फेल होगी, दिल्ली में फेल हो थी, अब पंजाब में भी फेल हो चुकी है। हाँ, जुमलेबाजी कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता अगर केजरीवाल सरकार, भगवंत मान साहब अगर बात करते मोदी जी से, तो आप लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होती? हमने एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलनी चाहिए, कर्जा माफी होनी चाहिए। जो वादे किए थे वो वादे से सरकार मुकर गई है। केजरीवाल क्या करेगा इसके? केजरीवाल भी ड्रामेबाज है। क्या बात करते हैं? सरकार कह रहे हैं किसानों के हित में तमाम फैसले ले रहे हैं। देख रहे हैं आमदनी दोगुनी होने की बात करती है सरकार। अगर दुगनी होती तो हम कर्जे में क्यों दबते? अगर कितना कर्जा है? कर्जा सब पे है, किसी का 10 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 20 लाख का। अगर हमारा इनकम फसल सही रेट पे बिकती, हम लोग कोई कर्जा माफी की भी लोड़ नहीं थी, अपनी इनकम इतनी हो जाती। कुल मिला अगर सरकार नहीं मान रही है, तानाशाही रवैया है। जो हमारा किसान यूनियन का प्रधान करेगा, डल्लेवाल साहब करेंगे, हम उसके हिसाब से चलेंगे। और जैसे को सील किया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा आप लोगों को। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। किसान कोई नहीं रुकेगा, जैसे मर्जी आए किसान आकर रहेंगे। आ जाएंगे लेकिन अगर कील लगा दिए जाएंगे, कांटे लगा दिए जाएंगे तो फिर कैसे आएंगे आप लोग? ये हमको अगर यहाँ रोकेंगे तो हम इनको गांव के अंदर रोक देंगे। जब ये हमसे वोट मांगने आएंगे तो हम गांव की सीमा बंद कर देंगे, वहाँ इनको हम रोक देंगे। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं एमपी मध्य प्रदेश देवास जिले का हूँ। वहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस सरकार बनती है, इसके बाद फिर बीजेपी सरकार बना लेती है, तो क्या करेंगे आप लोग? देखो, ये तो क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मोदी जी ने हमें सपना दिखाया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, लेकिन मोदी जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की। फिर उन्होंने सपना दिखाया 2018 में कि हमारी सरकार बनती है तो हम 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज हमारी 50 रुपए किलो लहसुन बिकने वाली 2 रुपए किलो बिक रही है। प्याज हमारा 7 रुपए किलो बिक रहा है। आलू हमारा 10 रुपए किलो बिक रहा है। हम सड़क पर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। किसान की आय दुगनी कर दी। इसके बाद में हमको खाद नहीं मिल रहा है, खाद के लिए हम लट खा रहे हैं। और जब कालाबाजारी हो रही है, सरकार पूरी तरह से कालाबाजारी कर रही है और किसानों को लूट रही है। हम चाहते हैं कि हमारी फसल का एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए और किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। इसलिए हम दिल्ली आए हैं। अगर इन्होंने हमें दिल्ली आने से रोका तो हम कितने दिन रहेंगे आप लोग दिल्ली में? हम 1 साल 13 दिन पिछली बार भी हम बैठे हैं। पिछली बार, इस बार क्या राशन लेकर आए हैं कुछ? आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। सांकेतिक है, सांकेतिक धरना है। हम गांधीवाद तरीके से हमारी मांग मांगने आए हैं। अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी तो हम इस सड़क को संसद बना देंगे और इनको सुनने को मजबूर कर देंगे, क्योंकि सड़क से जो आवाज जाती है वो सरकार को सुनना पड़ती है। गूंगी बहरी सरकार को सुनना पड़ेगी, नहीं तो हम इसको 2023 में उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो है जब आंदोलन हो रहा था कुछ लोग ऐसे थे जो आप लोग खालिस्तानी बता रहे थे, कह रहे तो उनका संबंध जो है खालिस्तान से है। क्या कहेंगे आप? खालिस्तान से कोई नहीं है, ऐसा खालिस्तान से क्या है? हाँ जी,
खालिस्तान तो वैसे हमारे एवं दोस्त लाते ने, खालिस्तान कैसे है? हाँ ऐसे अपनी मांग मंगने आया किसानी दी। नहीं किसान- देखिए हाँ देखिए जी। देखिए हमारे आज़ाद, देखिए मैं बताऊं आपको, एक मिनट देखिए, आज़ाद मुल्क में जब बच्चा छात्र रोजगार मांगता है उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। किसान जब अपने हक की मांग करता है उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है। जब मुसलमान इंसाफ की मांग करता है तो कहा जाता है तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों का जो है जो मांगे हैं उन मांगों को नहीं मानी जाएंगी सरकार के द्वारा, क्योंकि तमाम जो है कि आप लोगों को संज्ञाएं दी जा रही है, अलग अलग नामों से परिभाषित किया जा रहा है आप लोगों को। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है कि ये अपना हो कराया जाता है। ये तो ऐसी में अपनी मांग मंगने आया। क्या कहेंगे? हाँ जी बोलो। मैंने यही कहा कि जब किसान आंदोलन करता है, पंजाबी आंदोलन करते हैं तो उन्हें खालिस्तानी बता दिया जाता है। जब युवा रोजगार मांगता है तो कहा जाता है कि लोग देशद्रोही हैं, ये लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, लाठी बरसाया जाता है। कोई देशद्रोही किसान नहीं है, ना कोई पंजाबी देशद्रोही है, ना कोई वो है क्रांति खालिस्तानी है। हाँ। ये सब किसान है, अन्नदाता है। एक तरफ इनको अन्नदाता कहा जाता है, एक तरफ इनको खालिस्तानी कहा जाता है। ये सब सरकार की। चलिए शुक्रिया आपका। देखिए जब इन लोगों से हमने पूछा, कुछ टीवी चैनल्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, कहते हैं ये लोग खालिस्तान से आए हुए हैं। लेकिन जब हमने सवाल इनसे पूछा क्या ये लोग खालिस्तानी हैं, तो इन लोगों ने कहा नहीं साहब, हम लोग जो हैं भारतीय हैं, हम लोग आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो हम लोगों की मांगे हैं उन मांगों को मान ली जाए। मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप तस्वीर देखिए और बताता हूँ इन लोगों की मांगे क्या हैं। इन लोगों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ था, पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ दिया जाए और जो किसान जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए और अजय मिश्रा टेनी गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग इन लोगों की है स्वामीनाथन आयोग फार्मूले को लागू किया जाए। साथ ही ये लोग कह रहे हैं कि सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए और बिजली बिल जो है 2022 का और रद्द किया जाए। तमाम मांगे इन लोगों की हैं जिन मांगों को लेकर के ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर से कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।